नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच लगातार दूरी बढ़ती जा रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। हाल के दिनों के घटनाक्रमों पर गौर करें तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि बिहार में कभी भी खेला हो सकता है। किसी भी वक्त नीतीश और तेजस्वी की राहें जुदा हो सकती हैं। आखिर क्यों बिहार में सियासी भूकंप की आहट महसूस की जा रही है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। सर्द मौसम में भी बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। नीतीश कुमार के लगातार बदलते तेवर से बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है। संभावना जताई जाने लगी है कि कभी भी बिहार में सियासी खेला हो सकता है। आखिर क्यों सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, तो गुरुवार को बिहार में हुई 4 बड़ी सियासी हलचल इसकी वजह हैं। पहला, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का आपत्तिजनक पोस्ट। दूसरा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने का नीतीश का ऐलान। तीसरा, 4 फरवरी को पीएम के बिहार दौरे के दिन नीतीश का झारखंड दौरा रद्द करना। और चौथी वजह सुशील मोदी का बयान, जिसमें वो कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व नीतीश पर जो फैसला लेगा उसके साथ है। सबसे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट कर डाले। नाम लिए बगैर रोहिणी ने निशाना नीतीश कुमार पर साधा। इस ट्वीट के मायने से तो यही संकेत मिले। ये बात और है कि कुछ घंटे बाद विवाद बढ़ने पर रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दिया। रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की 29 जनवरी को सीमांचल में न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया। इस बड़ी खबर के ठीक बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी का बहुत बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 के कैमरे पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो उसके साथ है। यहाँ तक आम कार्यकर्ताओं की भावना का सवाल है, तो न तो 2017 में आम कार्यकर्ता इस पक्ष में था कि नीतीश जी से गठबंधन हो, और न 2024 में इस पक्ष में है। लेकिन ऑल इंडिया पार्टी है। अब अगर ऑल इंडिया पार्टी कोई निर्णय करती है किसी भी राज्य के बारे में, तो स्वाभाविक है कि राज्य का जो नेतृत्व उसको स्वीकार करना होगा। बता दें कि सुशील मोदी इससे पहले लगातार ये बयान देते रहे कि नीतीश के लिए बीजेपी में दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब सुशील मोदी के बयान के ठीक कुछ देर बाद नीतीश कुमार ने 4 फरवरी को पहले से प्रस्तावित अपना झारखंड दौरा रद्द कर दिया। खास बात ये कि 4 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। पूर्वी चंपारण के सुगौली में पीएम अरबों की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। एक ही दिन में फटाफट 4 बड़े सियासी हलचल ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने राहुल की यात्रा से नीतीश की दूरी पर सफाई कुछ इस अंदाज में दी। गठबंधन में सारे दल, गठबंधन के किसी घटक दल के कार्यक्रम में सारे गठबंधन के दल चले जाए, ये तो कोई जरूरी होता नहीं है। वैसे बिहार की गरमाई हुई सियासत को लेकर महागठबंधन के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं, तो वहीं एनडीए के सहयोगी भी बिहार के सियासी घटनाक्रम को शुभ संकेत मानते हैं। इतना तो सबको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और हमारी पार्टी ने कभी भी विचारों से समझौता नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं ग्रह का चक्र है, इंडिया गठबंधन पर ग्रह है, और 31 जनवरी के पहले कुछ न कुछ अनहोनी चीज होगा और जो बिहार के हित के लिए अच्छा होगा। सियासी घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो सियासी खिचड़ी पक जरूर रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी अचानक से दिल्ली रवाना हो गए। तेजी से पल पल बदल रहे सियासी घटनाएं बिहार में किसी बड़े सियासी बदलाव की ओर इशारा जरूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं। 30 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। अगर ऑल इंडिया पार्टी कोई निर्णय करती है किसी भी राज्य का, तो वही राज्य का जो नेतृत्व उसको स्वीकार करना होगा।